सो नाउ विराट कोहली आप देखिए यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल है कल के दिन और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बताया जाएगा कंपनी का विजन क्या क्या किया है अभी तक कंपनी ने और कंपनी यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट करने वाली है उसके ऊपर रहेगी नज़र। कुछ एक बड़ा अनाउंसमेंट अगर आता है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियली होगा इस टाइम जब यहाँ पर स्टॉक जो है एक रेंज में अटका हुआ है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो कल का दिन जो है स्मॉल कैप का एक न्यूज़ का था, लेकिन आप देखें कि मीटिंग से पहले ये स्टॉक एएसएम से बाहर आ गया। जी हाँ, एएसएम लिस्ट से बाहर आ चुका है, यानी आउट ऑफ एएसएम हो चुका है, फ्रेमवर्क से बाहर आ गया। और इसका इम्पैक्ट पहले हम देख चुके हैं स्टॉक के ऊपर। जब एएसएम से बाहर आया तो एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली थी, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं एक्चुअल में, ये अच्छे यही नहीं बल्कि बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स जो हैं वो भी एएसएम लिस्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एएसएम का मतलब यही है कि यहाँ पर निगरानी रखना कि कौन ट्रेड कर रहा है, उनको पकड़ने के लिए ये होता है एएसएम। तो अभी उससे बाहर आ चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। और सर्किट रिवीजन का यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सर्किट रिवीजन होगा या नहीं होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा साइकोलॉजी समझिए कि करते क्या है यहाँ पर जो फंड्स वाले हैं वो थोड़ा सा कैसे प्रेशर बनता है। इवन अगर आप देखें तो चार्ट भी अपनी जगह सही है, आप उसमें वाकई में एक ऑपरेटर ऑन है या ऑफ है, ये बड़ा एक दिलचस्प वाला एक ना मामला है। लेकिन अगर आप देखें सही से देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर अपना पहले डब्ल्यू पैटर्न फेल हो गया था, राइट। अभी अगर आप देखें तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए अब डब्लू पैटर्न क्या होता है, बहुत आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत मतलब आप ये समझिए कई निफ्टी के कई बार चार्ट में एक एक दिन में आपको कई बार देखने को मिल जाता है। तो वो तेजी का सिग्नल होता है, सिंपल है, लेकिन वो बिखरता भी बहुत बुरी तरीके से। अगर हम ये देखें तो इस वक्त मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ये, जब भी डब्लू बनता है और ये पॉइंट पार होता है तब जाकर एक अच्छी तेजी बनती है। तो यही पॉइंट आपका स्टॉप लॉस भी होता है, यही पॉइंट आपका सपोर्ट भी होता है, और यही पॉइंट जब निकलता है तो एक अच्छी खासी तेजी बनती है। क्या हुआ है इस वक्त, एक स्ट्रक्चर से हम बाहर आए, एक स्ट्रक्चर से हम बाहर आए, लमसम एक मंथ से ज़्यादा हो गया है इस स्ट्रक्चर में चलते चलते। ये बेस है आपका, ये बेस है, राइट। तो अभी बेस को बिल्कुल रिस्पेक्ट है, बेस यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली रिस्पेक्ट दे रहा है स्टॉक। लेकिन अगर आप देखें तो हम घूमे जो हैं इस वक्त वो इसी जगह से घूमे हैं। ये देखिए 0.05 पैसा, 25 रुपये, सॉरी यहाँ पर ऑलमोस्ट 26 रुपये 45 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी ये आपकी थर्सडे के दिन, और 26 रुपये 40 पैसे आपका मिड पॉइंट था। इतना अंतर है मतलब। और वहीं से आपका नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन जैसे ही ओपन हुआ मार्केट तुरंत ही इसके अंदर बिकवाली आई। अब इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी। एक इम्पॉर्टेंट लेवल आप 200 डेमा के ऊपर है, लेकिन 50 डेमा के आप नीचे हैं। एक बहुत ज़्यादा आपको पुश करने की कोशिश करी जाएगी स्टॉक के अंदर कि कैसे भी करके ये नीचे जाए। अगर 50 डेमा पार कर लिया तो बहुत बहुत ह्यूज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर वापस हम निकल आए जो कि हम नहीं कर पा रहे थे। ये यहाँ पर बात हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर स्मॉल कैप का आपका जो न्यूज़ आ गई थी 100 से बाहर कर दिया, जबकि कोई रीज़न नहीं था, तो वो यहाँ पर इम्पैक्ट लेकिन कर गया। उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला फ्राइडे के दिन, तो हमें उसकी वजह से सेलिंग में देखने। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो बैठ जाते हैं, जैसे 50 डेमा बैठ जाता है आपका, आपके स्मॉल कैप का जो इंडेक्स का जो न्यूज़ आई वो भी बैठ जाता है, जो आपका मिड पॉइंट पड़ रहा था वो भी यहाँ पर बैठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इतने सारे क्लूज़ हैं और यहाँ पर आपको समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक चीज़ हो तो चलो ठीक है, अब स्मॉल कैप का न्यूज़ भी है तो न्यूज़ का इम्पैक्ट है या टेक्निकल इम्पैक्ट है, ये बहुत मतलब पेचीदा बात हो जाती है। खैर जो भी है, यहाँ पर समझ में तो यही आ रहा है कि वहाँ से फिसला है। अब ये आपका इन्वेस्टर कॉल कैसे मदद करेगा, एएसएम तो हेल्प करेगा ही, एएसएम तो हेल्प करेगा ही। सर्किट चेंज हो सकता है, यस सर्किट चेंज हो सकता है, 20% का सर्किट यहाँ पर हो सकता है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक यहाँ पर मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा था कि फंड्स देखिए किस तरीके से काम करते हैं। निचले लेवल पर एक अच्छी बल्क क्वांटिटी बाई कर
आप उसको धीरे 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 कर बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने 25 रुपये पर बल्क की क्वांटिटी में बाई कर लिया, राइट। आप एक फंड है, आपने बाई कर लिया, अब आप 27-28 तक पहुंच गए, आपने बेचने स्टार्ट किया, पता नहीं चल पाएगा किसी को कि आपने बेचना अभी स्टार्ट कर दिया। थोड़ा करके वॉल्यूम होने लगेगा, धीरे करके आप एकदम डंप कर देंगे। पूरे शेयर डंप नहीं करेंगे, पूरे शेयर हो ही नहीं पाएगा। आपने डंप किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक बार और डंप किया, मतलब कुल मिला के आप एक प्रॉफिट में निकल जाते हो और स्टॉक पर धीरे धीरे प्रेशर बन जाता है। थोड़े शेयर्स आप भी बचा लेते हैं फंड, एज अ फंड थोड़े शेयर्स, ताकि धीरे धीरे बेचें और एक प्रेशर बन जाए स्टॉक के ऊपर, और फिर नीचे जाकर फिर बाई करना। तो ये भी एक फंड की स्ट्रेटजी रहती है, ऐसे 5% वाले शेयर्स के अंदर काम करने का तरीका। ये चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अच्छा, 20% इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन इतना भी अच्छा भी नहीं था। हो सकता है कि हमने जो 20% का एक बुरा बर्ताव देखा, वो शायद हमारे लिए एक अच्छा बर्ताव बनकर आए। शायद पहले हमने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव देखा उसको, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ब्रैडकॉम ग्रुप में उस वक्त, और आपका सर्किट चेंज हो गया था। लेकिन इस वक्त सारी चीज़ें पॉजिटिव है, और आपकी सर्किट लिमिट अगर बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और ये हुआ था अडानी के अंदर। अडानी एएसएम से बाहर आए, जैसे अडानी स्टॉक से एएसएम से बाहर आए, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। सभी स्टॉक्स का चेंज कर दिया गया, 5 का 10 कर दिया, 10 का 20, और किसी का 5 का था तो 20 कर दिया। तो इतना सब यहाँ पर हो गया था एक हफ्ते के अंदर अंदर। यहाँ पर लिखा भी है, द मूव केम अ वीक आफ्टर एनएसई एंड बीएसई रिमूव द सिक्योरिटीज ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क। तो ये रहता है, एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर आए और आपका सर्किट चेंज हुआ। तो क्या यहाँ पर ऐसा होने वाला है, वॉलेटिलिटी अगर नहीं क्रिएट होगी तो पॉसिबल है कि आपका यहाँ पर हो जाए, सर्किट लिमिट चेंज हो जाए। 20% का सर्किट अगर हो गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिशियरी। सिर्फ 3 दिन के लिए चाहिए हमें, 3 दिन के लिए 20% सर्किट, और यहाँ पर अच्छा खासा। हालांकि ये बात है कि सर्किट पर क्लोज नहीं होगा, 20% के सर्किट पर क्लोज होना अपने आप में ही अब रिकॉर्ड वाली बात होती है। 20% बहुत होता है, खाने के लिए देखिए कितना मिल जाता है। 12% भी अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तो इतने में ही आपका एक अच्छा खासा बन जाता है। तो नजर रहेगी कल की इन्वेस्टर कॉल के ऊपर। अगर कुछ बड़ा बेनिफिशियरी आ गया, जो कि 99% चांसेस ये रहते हैं कि कुछ नहीं ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन अगर इस वक्त क्वेरी जो है लोगों की, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन बने हुए हैं, अगर उसका आंसर मिल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ हो सकता है, कुछ बदलाव यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं, कुछ बदलाव बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। और बस यही इंतजार है कि ये पी रेशो 3.62 का देख देख कर थक गए, कब ये 10 में बदलेगा। यही सबसे बड़ी बात है। एक बार हम यहाँ पर जो है बस क्रॉस कर जाएं, कैसे भी कर कर ये 36 रुपये का लेवल, ये फिर जो एक बढ़िया एक मूव बनेगा वो तो देखने वाली ही होगा ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। और बिल्कुल यहाँ पर अपोजिट यहाँ पर कंडीशन चल रही है मार्केट के अंदर भी। तो मार्केट कैसे भी 2-3 दिन बस यहाँ पर जो है ना, कैसे भी करके यहाँ पर समझ जाए, और यहाँ पर समझ जाए मार्केट, तो यहाँ पर स्टॉक भी कहीं ना कहीं 32 की ओर जा सकता है। बस यहाँ पर इन्वेस्टर कॉल अच्छी हो जाए, यहाँ पर बस यही चाहिए। एक अच्छा कोई अनाउंसमेंट आ गया तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, और एएसएम का तो है ही, और हम एक स्ट्रक्चर से बाहर निकले। तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बस हमें यहाँ पर क्रॉस कर जाना है। तो यही इंतज़ार रहेगा कि 32 रुपये फिर 36 रुपये, यही लेवल से। बाकी बहुत अच्छे से सपोर्ट यहाँ पर स्टॉक ले रखा है, ये यहाँ पर दिक्कत नहीं दिखाई देती है। तो बस यहाँ पर जो अपसाइड है वो यहाँ पर कितनी देर लगती है पकड़ने में, ये है। और अब यही टाइम है अपसाइड का, और आपको क्या चाहिए, नंबर्स आ गए आपके, म्यूचुअल फंड का डेटा है, सब बढ़िया है, फिर और क्या चाहिए स्टॉक को। तो यही देखने वाली बात है कि यहाँ पर निकले। बाकी कहीं ना कहीं टेक्निकल की कुछ खामियां रही हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाए, ये तो है। न्यूज़ की एक अलग बात है, टेक्निकल की एक अलग बात है, और दोनों ही एक कॉम्बो टाइम पर मिल गए तो वो फिर एक सिंपल ही बात है कि वो तो होना ही था, वो एक डाउन साइड। तो वो यहाँ पर हो चुका है। अब देखते हैं इन्वेस्टर कॉल पर कल नजर आएगी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।